लेकिन सोच कर देखिए, अब तक इसका आदत हमें हो जाना चाहिए था। ये सुन लो, शायद सोच के कि जिंदगी वक्त के साथ और ज्यादा मुश्किल होती जाएगी। फेल होना एक पार्ट रिजल्ट था। एट द एंड आप गेम हार जाते हो। कभी हम सोचते हैं कि बचपन में बहुत आसान था गिर के वापस खड़े होने का, लेकिन बड़े होने के बाद हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगता है। लेकिन सोच कर देखिए, अब तक इसका आदत हमें हो जाना चाहिए था। ये सुन लो, ये थोड़ा अजीब है ना। हमें लगता है कि हम भूल गए हैं जो हमें बचपन में पता था, लेकिन किस वजह से हम खुद को वापस खड़ा होने भूल गए हैं। शायद सोच के कि जिंदगी वक्त के साथ और ज्यादा मुश्किल होती जाएगी और तुम खुद को फिर से वापस खड़ा नहीं कर पाओगे। यही वजह है कि तुम अपने बचपन की तरफ फील नहीं कर पा रहे हो। सबसे बड़ा रीजन फेलियर फील करने का यही है कि तुम श्योर ही नहीं हो कि तुम आगे कभी जीत भी पाओगे। तुम्हें फेलियर की तरह फील होता है और तुम वापस जीतने के लिए तैयार ही नहीं हो। ये शायद आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये सच है, क्योंकि सच्ची बातें हमें हमेशा बुरा ही लगता है। पर यहाँ पर सवाल ये आता है कि इसको ठीक कैसे किया जाए। हमें इसको ठीक नहीं करना है, बस हमें खुद को याद दिलाना है कि फेल होना एक पार्ट रिजल्ट था, आखिरी रिजल्ट नहीं। हम समझते हैं कि जिंदगी में फेलियर के अलावा बहुत सारी चीजें हैं, पर हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है फिर से वापस खड़ा करने के लिए। हमें फेलियर की तरह इस तरह लगता है क्योंकि वापस जीतने का सोचते ही नहीं है। पर जीतने की अच्छी चीज़ ये भी है कि वो जीतना नहीं, एक फीलिंग है प्रोग्रेस की। मानो आप बैडमिंटन का गेम खेल रहे हो और स्कोर है 1-7। आपका एक फ्रेंड पास में गुजरता है और आपको स्कोर पूछता है। आप उसे शर्म से बताते हो। आपको उस टाइम फेलियर की तरह लगता है। आपका दोस्त बोलता है कोई बात नहीं, खेलते रहो, और आगे बढ़ जाता है। एट द एंड आप गेम हार जाते हो और स्कोर होता है 1-10। फिर वही दोस्त आपके स्कोर पूछता है। इस बार कुछ अलग ही गर्ज से बोलते हो, मैं हारा 1-10 से। अब यहाँ क्या हुआ, तुम हारे, फिर भी तुम्हें खुद के बारे में अच्छा लगा। फिर भी तुम ऐसे ही चल रहे थे जैसे तुम कुछ जीते हो, क्योंकि हमें लगा हम जीत सकते हैं अगर हम खेलते रहे। आप लोग सोच रहे हो हमें हर बार जितना जरूरी नहीं है अच्छा फील करने के लिए। बिल्कुल, जितना जिंदगी का पर्पस नहीं है, बस अच्छे से जीना है और तुम्हारी प्रोग्रेस तुम्हें वापस से उठाएगी जहाँ भी तुम गिरोगे। क्या हम ज़्यादातर खुद वापस खड़ा नहीं हो पाते क्योंकि प्रोग्रेस की कमी होती है ना। हम एक ही प्रोग्रेस जानते हैं, वो है एग्ज़ाम पास करना, कोई अवार्ड जीत जाना और किसी बैंक बैलेंस तक पहुंचना। हम कई बार अपने डेस्टिनेशन को ही प्रोग्रेस मान लेते हैं, पर असली प्रोग्रेस सफ़र बताता है। सारी चीज़ें याद रखना प्रोग्रेस है। जब तुम एक एग्ज़ाम पास करते हो, सारा काम समय पर करना और जो फीडबैक आए उस पर काम करना प्रोग्रेस है, जिस वजह से तुम्हें अवार्ड मिलता है। इन्वेस्ट करना, तुम्हारे पैसे को बढ़ता देखना प्रोग्रेस है। हम लोग जब भी फेल हो जाते थे तब हम दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल देते थे कि वो आके हमें उठाएंगे, शायद हमारा घर वाले और दोस्त, और कई बार हमारा लक। हमें लगता है कि कोई हमें यहाँ से बाहर निकाले, लेकिन हमें यहाँ पे समझ में आया कि खुद को उठाने की ताकत हमारे अंदर ही है और हमें लग रहा है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। जब हमारे लाइफ में प्रोग्रेस होने लगेगा तब हमें विनर की तरह लगेगा, भले हम जीते या नहीं। आई होप गाइज यू विल एंजॉय दिस वीडियो एंड यहाँ पर आपको समझ में आया कि आप खुद को कैसे उठा सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो नीचे हमें कमेंट करके बताएं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। कीप शाइनिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।